इंग्लैंड के चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर होते ही जोस बटलर ने दे दिया कप्तानी से इस्तीफा। अगले कप्तान को लेकर बटलर ने कह डाली ऐसी बात, चैंपियन ट्रॉफी में मचा है भूचाल। अब कौन संभालेगा इंग्लैंड की कमान, ये खिलाड़ी है कप्तानी के असली दावेदार। चैंपियन ट्रॉफी में मिली 2 करारी हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इस अनुभवी वाइट बॉल कप्तान के अंडर इंग्लैंड को पहले भारत में T20 सीरीज़ और वनडे सीरीज़ में करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो वही चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से मिली हार के बाद उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना मात्र सपना बनकर रह गया। बटलर आखिरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की कप्तानी करते दिखाई देंगे। डू और डाई मुकाबले में 8 रन से मिली हार के बाद इंग्लैंड को सेमीफाइनल से बाहर टूर्नामेंट से होना पड़ा है। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने सामने आकर संन्यास का ऐलान कर दिया। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम बार इंग्लैंड की कप्तानी करते दिखाई देंगे। कप्तानी छोड़ने के बाद बटलर ने कहा, मैं इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ रहा हूं। यह मेरे और मेरी टीम के लिए एकदम सही फैसला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इंग्लैंड का अगला कप्तान बने वो ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर टीम को उस मुकाम तक लेकर जा सके जहां से उसे हकीकत में होना चाहिए। मुझे पहले से पता था कि यह टूर्नामेंट मेरे और मेरी कप्तानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चैंपियन ट्रॉफी में मिली 2 हार बिल्कुल उसी तरह से थी जो इससे पहले खेले गए थे टूर्नामेंट में मिली। करारी शिकस्त के बाद ही मैं अपनी कप्तानी के सफ़र के अंत तक पहुंच गया था, जो कि काफ़ी शर्मनाक है और मुझे इससे काफ़ी दुख भी हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन ने कप्तानी छोड़ने के बाद जोस बटलर को इंग्लैंड बोर्ड ने जून 2022 में वाइट बॉल कप्तान नियुक्त किया था। इसके बाद अगले ही साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड ने खिताब जीता था, लेकिन इसके बाद उनकी कप्तानी में इंग्लैंड को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। वही चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के चलते टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद बटलर ने ऐलान किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बटलर के बाद टीम की कमान कौन संभालेगा। तो चलिए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो इंग्लैंड की कप्तानी के प्रबल दावेदार हैं। नंबर 1 हैरी ब्रूक। सबसे संभावित उम्मीदवार हैरी ब्रूक है, जिन्होंने पिछले सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच में स्टैंड इन कप्तान के रूप में प्रभावित किया है। पहले ही इंग्लैंड 3-2 से हार गया, लेकिन हैरी ब्रूक सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। हालांकि ब्रूक का पिछले हफ्तों कुछ एशिया में कठिन अनुभव रहा है। नंबर 2 फिल साल्ट। जब ऑस्ट्रेलिया पिछली बार इंग्लैंड में था तब बटलर की चोट के कारण अनुपस्थिति में ब्रूक ने वनडे की जिम्मेदारी संभाली थी, जबकि साल्ट ने ड्रा हुई T20 सीरीज में कप्तानी की और कहा कि उन्होंने कप्तान के अपने पहले प्रयास का वास्तव में ऑनर लिया। फिल साल्ट एक तेज तरासरामी बल्लेबाज है। वो हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ अपनी अच्छी तरह से तालमेल बिठा सकते हैं और हर असाइनमेंट के लिए उपलब्ध होंगे, क्योंकि वो टेस्ट सेटअप में नहीं हैं। हालांकि अपने पिछले 10 वाइट बॉल मैचों में एक ही अर्धशतक बनाने के बाद टीम में उनकी जगह पर बहस हो रही है। नंबर 3 लियाम स्टोन। लियाम स्टोन ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहली बार गए थे, लेकिन उनका दूसरा मौका मिलने के बाद चमके और फिर कैरिबियाई दौरे पे टीम का नेतृत्व किया। बटलर की लगातार पिंडली की समस्याओं के बीच उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एंटीगुआ में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 124 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि अपनी पिछली 10 पारियों में इस बल्लेबाज ने 15 से कम के 8 स्कोर बनाए हैं। बता दें कि बटलर की कप्तानी में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, तो वहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 में उनका यही हाल था। इसके बाद उम्मीद है कि चैंपियन ट्रॉफी में बटलर एंड कंपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहाँ भी शुरुआती 2 हार ने उनके खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। यही कारण है कि बटलर को इस तरह से कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा है। तो आप भी इस खबर पर दोस्तों अपनी राय दीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ।